वेलकम बैक। रायपुर से खबर है, रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है। चुनाव खत्म होते ही रेलवे ने कई ट्रेन को रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेन को कैंसिल किया गया है। चुनाव के लिए वोट डालने घर आए लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चंदिया रोड स्टेशन पर कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 30 ट्रेन अब कैंसिल रहेंगी और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ना तय है, क्योंकि बहुत सारे लोग चुनावों के लिए अपने घर आए हुए थे और क्योंकि छठ पूजा का भी त्योहार है, इसके लिए भी, छठ के लिए भी लोग काफी संख्या में अपने घरों पर आए हुए थे। लेकिन अब यह फैसला लिया गया है रेलवे की तरफ से कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेन को कैंसिल किया गया है और चुनाव के लिए जो वोट डालने लोग अपने घर आए थे उनका वापस अपनी जगह पर जाना मुश्किल हो सकता है। चंदिया रोड स्टेशन पर कनेक्टिविटी का काम चल रहा है और यही वजह बताई जा रही है कि 30 ट्रेन को कैंसिल किया गया है। जी मीडिया संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कौन कौन सी ये प्रमुख ट्रेनें हैं जिनको कैंसिल किया गया है? देखिए मनु, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगा, चूंकि एक महीना पहले ही कई ट्रेनें रद्द हो रही थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आया उसके बाद ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला फिलहाल थम सा गया था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसके दूसरे ही दिन एक आदेश जारी होता है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली करीब 30 ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई है। 22 नवंबर से लेकर के ये ट्रेनें जो हैं राजेश, आपके पास लौटती हूं मैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस आपके पास लौटती हूं, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि रेल यात्रियों को परेशानी होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 30 ट्रेन को रद्द करने का फैसला लिया गया है और ये सिलसिला पिछले कुछ महीने में थम गया था कि चुनाव की वजह से ट्रेन कैंसिल नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मतदान पूरा हुआ है उसके दूसरे ही दिन ये खबर आई है कि 30 ट्रेन कैंसिल रहेंगी छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली, और ऐसे में चुनाव के लिए और जो छठ पूजा के लिए घर आए हुए थे लोग, उनकी मुश्किलें बढ़ना तय हैं। राजेश, आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी राजेश, आप अगर संभव है तो आप ट्रेन्स के नाम बता दीजिए ताकि हमारे लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको जानकारी हो सके कि कहीं उनकी ट्रेन तो कैंसिल नहीं हो गई है। राजेश, आवाज आ रही है आपको? जी, आप डिटेल्स बताइएगा इस पूरी खबर की कि कौन कौन सी वो 30 ट्रेनें हैं जो कैंसिल हुई हैं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको समझ में आ जाए कि कहीं उनकी ट्रेन तो कैंसिल नहीं हो गई है। निश्चित तौर पे मनु, लेकिन सबसे पहले ये बात जरूर बताऊंगा कि विधानसभा चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ उसके बाद रेलवे की ओर से एक मैसेज आता है जिसमें 30 ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई है। इससे पहले यदि हम बात करें तो विधानसभा चुनाव या आदर्श आचार संहिता लगने से पहले लगातार ट्रेनें रद्द हो रही थी, लेकिन जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगी है प्रदेश में उसके बाद से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला थम गया था। अब चुनाव संपन्न होते ही उसके बाद एक मैसेज आता है रेलवे की ओर से जिसमें 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। खास बात यह है, ये जो 30 ट्रेनें जो रद्द हुई है उसमें चिरमिरी चंदिया रोड पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी, जो 25 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक की रद्द रहेगी। इसके अलावा चांदिया रोड चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल रद्द है, बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस रद्द है, वहीं बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस रद्द है और साथ साथ उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस रद्द है। इस तरह से करीब जो 30 ट्रेनें हैं वो रद्द की गई है और खास बात यह है ये ट्रेनें 22 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक के लिए रद्द रहेंगी। और खास साथ साथ ये खबर जरूर हम सुनाएंगे कि इससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनके लिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे यात्री थे जो दिवाली का पर्व मनाने के लिए प्रदेश आए थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो मतदान करने के लिए यहाँ आए हुए थे, लेकिन जो यहाँ से मतदान के बाद वापसी का जो मन बनाए थे उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। हालांकि जिस तरह से रेलवे ये दावा कर रही है कि तीसरी लाइन को लेकर के कहीं ना कहीं जो काम है वो चल रहे हैं, इस वजह से ये ट्रेनें रद्द रहेंगी, लेकिन यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं ये बुरी खबर है, यात्रियों के लिए परेशानियों की यह खबर है। और फिलहाल
अब यात्री जो हैं कहीं ना कहीं बस के माध्यम से सफर करने को मजबूर होंगे। मनु। राजेश, जिन लोगों ने पहले से ही टिकट करवाया हुआ था आने और जाने का, तो वो लोग, उन लोगों के लिए रेलवे ने क्या कहा है? क्या उनका टिकट कैंसिल करके रिफंड दिया जाएगा या कोई और विकल्प? देखिए, अभी जिस तरह से जो जानकारी निकल के आई है, अभी फिलहाल जो ट्रेनें रद्द हुई है उन्हीं की सूचना रेलवे की ओर से दी गई है। लेकिन इससे पहले भी ट्रेनें रद्द हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिन्होंने रिजर्वेशन कराया है उनके पैसे लौटाए जरूर गए थे, लेकिन लेट लतीफ जरूर हुआ था। ऐसे में यात्री जो है कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे यात्री हैं जो अपने लिए कहीं रिजर्वेशन करा के रखे थे। अब जो टिकट की यदि बात करेंगे, कैंसिल करने की बात करेंगे, तो उनको इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, लाइन लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह के परेशानियों का सामना करना यात्रियों को पड़ सकता है। और रेलवे किस तरह से उन लोगों को सूचित करेगा जिनके पास रिजर्वेशन है? क्या उन्हें मैसेज के जरिए सूचना दी जाएगी? और क्यों ये फैसला, क्यों और अब क्यों लिया गया है? क्या ये काम थोड़े दिन बाद नहीं हो सकता था? ऐसी क्या इतनी बड़ी वजह है कि जो लोग चुनाव के लिए, त्योहार के लिए अपने घर आए हुए हैं, उनको वापस जाने में अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? निश्चित तौर पे मनु, चूंकि ये जो फैसला लिया गया है वो यात्रियों के लिए खासकर परेशानियों का ये फैसला है। हालांकि इस तरह के और भी इससे पहले भी कई ट्रेनें रद्द हुई है, लेकिन ट्रेनें रद्द होने से पहले सूचना जरूर दी गई। लेकिन अभी जिस तरह की जो सूचना आई है, चूंकि 22 तारीख से आज यदि हम बात करें तो देखिए कुछ ही दिन बचे हैं, और ऐसे में बहुत से लोग जो हैं वो अपने तैयारियों में जुटे हुए थे, घर की ओर रवानगी की ओर जुटे हुए थे। लेकिन अचानक से जिस तरह का ये फैसला आया है उससे परेशानियां जरूर हो रही है। लेकिन खबर ये है कि रेलवे ये कह रही है कि तीसरी लाइन का जो काम है वो चल रहा है, जिसकी वजह से वहां से जो गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं उसको रद्द किया जाएगा। फिलहाल ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग